श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण अथ षष्टितमोऽध्यायः। पौंड्रक और काशीराज का उद्धार। श्री शुक उवाच। नंदव्रजं गते रामे करुषाधिपति नृप, वासुदेवोऽहमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत्। त्वं वासुदेवो भगवानवतीर्णो जगत्पतिः, इति प्रस्तोभितो बालैर्मेन आत्मानमच्युतम्। दूतं च प्राहिणो मन्द कृष्णायाव्यत्यवर्तमने, द्वारकायां यथा बालो नृपो बालकृतो बुध। दूतस्तु द्वारकामेत्य सभायामास्थितं प्रभुं, कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसन्देशमब्रवीत्। वासुदेवोऽवतीर्णो हमेक एव न चापरम्। भूतानामनुकम्पार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। यानि त्वमस्मच्चिह्नानि मौढ्याद्विभर्षि सात्वत। त्यक्त्वेहि मां त्वं शरणं नो चेद देहि ममाहवम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के व्रज में गए थे, तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर ये कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल ये हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राज्यसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया, एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही मैंने अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ, और यदि तुम्हें मेरी बात स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। श्री शुकवाच। कथनं तदुपाकर्ण्य पौंड्रकस्याल्पमेधसः, उग्रसेनादय सभ्या उच्चकैर्जः सुस्तदा। उवाच दूतं भगवान् परिहास्य कथामनु, उत्स्रक्ष्ये मूढचिह्नानि यैस्तवमेवं विकथ्यसे। मुखं तदपिधायाज्य कङ्कग्रधर वटेर्व्रतः, शयिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं सुनाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की यह बात, ये बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं यदि अपने चक्र आदि चिन्ह यूं ही नहीं छोड़ूंगा,
इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिर कर सो जाएगा, और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चींथ चींथ कर खा जाएंगे। दूतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत, कृष्णोऽपि रथमास्थाय काशीमुपजगामः। पौण्ड्रकोऽपि तद्युद्ध्योगमुपलभ्य महारथ, अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्रामपुराद्रुतं। तस्य काशीरपतिर्मित्रं पार्ष्णिग्राहोऽन्वयान्नृप, अक्षौहिणीभिस्तिस्रभिः पश्यत पौण्ड्रकं हरिः। शङ्खार्य सिगदाशाङ्क श्रीवत्साद्युपलक्षितं, बिभ्राणं कौस्तुभमणिं वनमाला विभूषितं। कौशेयवाससी पीते वसानं गरुडध्वजम्, अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन्मन्करकुण्डलं। दृष्ट्वा तमात्मनस्तुल्यवेषं कृत्रिममास्थितं, यथा नटं रङ्गगतं विजहास भृशं हरिः। शूलैर्गदाभिः परिघे क्षत्रियश्चिप्रासतोमरे, असिभिः पट्टशिरबाणे प्राहन्नरयो हरिं। कृष्णस्तु तत्पौण्ड्रक काशीराजयोर्बलं, गजस्य नन्दनवाजीपत्तिमत। गदासी चक्रेषूर्भिरार्दयद् भृशं, यथा युगान्ते हुतभुक पृथक् प्रजा। आयोधनं तद्रथ वाजीकुञ्जरद्विपत्खरोष्ट्रैरिणावखण्डितः, बभो चितं मोदवहं मनस्विना मा क्रीडनं। भूतपतेरिवोल्बणम्। परीक्षित, भगवान का यह तिरस्कारपूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशी राज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, शारंग, धनुष, श्रीवत्स आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्षस्थल स्थल पर बनावटी कौस्तुभमणि और वनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुदगर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पष्टिस और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रास्त्रों से पौंड्रक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगिनी सेना को तहस नहस कर दिया। वरणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊंटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। उसे देख देख कर शूरवीरों का उत्साह भी और भी बढ़ रहा था। अथाह पौंड्रकं शौरिर्भो भो पौंड्रक यद भवान्, दूतवाक्येन मामाह तान्यस्त्राण्युत्सृजामि ते। ताजयिष्ये विधानं मे यत्त्वयाज्ञमृषाधतं, व्रजामि शरणं तेद्य यदि संयुगम्। इति क्षिप्त्वा श्रितेर्बाणे विरर्थीकृत्य पौंड्रकं शिरो व्रश्चद रथांगेण व्रजरणेन्द्रो यथा गिरे।
तथा काशीपते कायाच्छिरुत्कृत्य पत्रिभिः न्यपातयत काशीपुर्यां पद्मकोशमिवानिलः। एवं मत्सृणं हत्वा पौण्ड्रकं ससखं हरि द्वारकामाविशत सिद्धैर्गीमानकथामृतः। स नित्यं भगवद्ध्यान प्रधस्ताखिलबन्धन विभ्राणश्च हरे राजन् स्वरूपं तन्मयोऽभवत्। शिरपतितमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलं किमिदं कस्य वा वक्त्रमिति संशिशिरे जनः। राज्ञ काशीपतेर्ज्ञात्वा महिष्यपुत्रबान्धवा पौराश्च हाहता राजन् नाथ नाथेति प्रारुदन्। सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्थाविधिं पितुः निहत्य पितृहन्तारं यास्यामपचितिं पितुः। इत्यात्मनाभिसन्धाय सोपाध्यायो महेश्वरं सुदक्षिणोर्चयामास परमेण समाधिना। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह अस्त्र शस्त्रादि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूँगा। रही तेरे शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूँगा तो मैं तेरी शरण ग्रहण करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इस प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है। इस प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से उड़ाकर काशीपुर में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है। इस प्रकार अपने साथ डार रखने वाले पौंड्रक को उसके सखा काशी नरेश के साथ मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। परीक्षित, पौंड्रक भगवान के रूप का, चाहे वह किसी भी भाव से हो, सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे बार बार उसी का स्मरण होते रहने के कारण वह भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हुआ। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे कि यह क्या है और यह किसका सिर है। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे, हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि मैं अपने पितृघाती को मारकर ही अपने पिता के ऋण से ऋण हो सकूंगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। प्रीतो विमुक्ते भगवान तस्मै वरमदाद भव पितृहन्त्र वधोपायं सव्रवे वरमीप्सितं दक्षिणाग्नि परिचर ब्राह्मणे समृत्विजम् अभिचार विधायेन स चाग्नि प्रमथैर्व्रतः साधिष्यति संकल्पं ब्रह्मण्ये प्रयोजितः इत्यादिष्टस्तथा चक्रे कृष्णायाभिचरणव्रती ततोऽग्निरुत्थितः कुण्डान् मूर्तिमानति भीषणः तप्तताम्रशिखाश्म शृङ्गरङ्गारोदगारिलोचनः द्रष्टोग्रभ्रकुटीदण्डकठोरास्य स्वजिह्वया आलिहन् स्रक्किणी नग्नो विन्धून् वंस्त्रीशिखं ज्वलन्
पदभ्याम ताल प्रमाणाभ्याम कंपयन्यवनी नीतलम सोऽभ्यधावदवृतो भूतेर्द्वारकां प्रदहन्सि दिशः तमाभिचारदहनमायान्तं द्वारकौकसः विलोक्य तत्र सर्वे वनदाहे मृगा यथा अक्षय शोभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुरा त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वह्ने प्रदहतः पुरं श्रुत्वा तज्जनवैकल्यं दृष्ट्वा स्वाना च साध्वसं शरण्यः संप्रहस्याह माभैष्टेत्यवितास्म्यहम्। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने यह अभीष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृ घाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिणाग्नि की अभी 4 विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार मारण का पुनश्चरण करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केस और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भ्रकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग, हाथ में त्रिशूल लिए था जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे। वह अपने वेग से पृथ्वी को कंपाता और ज्वालाओं से 10 दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है। आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। शरणागत भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं और पुकार पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। सर्वस्यांतर्बहि साक्षी कृत्यां माहेश्वरीं विभु विज्ञाय तद्विघातार्थं पार्श्वस्थं चक्रमादिशत्। ततः सूर्यकोटिप्रतिमं सुदर्शनं ज्वाजल्यमानं प्रलयानलप्रभं स्वतेजसाखं कुकुभोथ रोदसी चक्रं मुकुन्दास्त्रमथाग्निमार्दयत्। कृत्यानल प्रतिहतः स रथांगपाणे रस्त्रोजसा स नृप भग्नमुखो निवृत्तः। वाराणसीं परिसमेत्य सुदक्षिणं तं सत्विग्जनं समदहत स्वकृतोभिचार। चक्रं च विष्णोस्तदनु प्रविष्टं वाराणसीं साष्टस भालयापणां सगोपुराट्टालककोष्ठसङ्कुलां सकोसहस्त्यश्वरस्थानशालां दग्ध्वा वाराणसीं सर्वा विश्वोश्चक्रं सुदर्शनं भूय पार्श्वमुपातिष्ठत् कृष्णस्याक्लिष्टकर्मणः। य एव श्रावयेन्मर्त्य उत्तमश्लोकविक्रमं समाहितो वा शृणुयात् सर्वपापैः प्रमुच्यते। परीक्षित, भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। वे जान गए कि ये काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है और उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान ज्वाजल्यमान है। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और उसने उस व्याभिचार अग्नि को कुचल डाला।
भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह टूट फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वह वहां से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋत्विज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका विचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वारों के शिखर, चहार दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानंदमय लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है, वह सारे पापों से छूट जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे पौंड्रकादिवधो नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।